Hello everyone. Today we will discuss the orientation of aromatic compounds in case of mono substitutions. So बेटा यहाँ पे हमने electrophilic substitutions consider करनी है in case of mono substituted benzene. So first point, that is when an electrophilic reagent attacks on an aromatic ring, then group attached to already benzene ring that will decide the orientation of incoming groups. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ऑलरेडी आपका कोई ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, दैट मीन्स आपका जो बेंजीन है वो क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होगा जिसने एरोमेटिक रिंग पे अटैक करना है, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो डिपेंड करेगा जो कि ऑलरेडी ही सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन रिंग पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको कंसिडर करना है, ठीक है, लेट अस सपोज ये आपका बेंजीन है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब कोई और न्यूक्लियोफाइल अगर वो सब्स्टिट्यूट होना चाहता है, कौन सी पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूट हो, उसकी ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड करती है, जो आपका ये ऑलरेडी ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ ये कौन से नेचर का है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन विच द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द रिंग। यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने नॉर्मल एग्जांपल्स की है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसमें आपने क्या किया कि जैसे आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उस केसेस में आपके पास कार्बोकेटाइंस इन केस ऑफ एरिनियम आयन जनरेट होते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज आपका ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे आता है, ठीक है। आपके पास ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है वो किस टाइम किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की क्या फॉर्मेशन हो रही है, उसी केस पे डिपेंड करेगा कि इनकमिंग जो ग्रुप है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव इज अ डाई सब्स्टिट्यूटेड देन द आइसोमर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नॉर्मल इन्होंने कहा है कि जैसे ही आपका कोई ग्रुप है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, उसमें से कोई और इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच होगा तो नेचुरल है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ठीक है, आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, मगर जो फॉर्मेशन होगी वो आइसोमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी। मीन्स कि जो आपके पास बेंजीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे सपोज कोई ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है, इनकमिंग कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है उसने अटैक करना है, तो इस केसेस में क्या होगा, जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, मे बी वो ऑर्थो ऑर्थो, ठीक है, और मे बी वो साथ में उसके साथ आपके पास पैराग्रुप भी फॉर्म हो, दैट इज अ आइसोमेरिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज प्रीडोमिनेटली प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। मीन्स कि कौन सा मेजर अमाउंट में होगा, कौन सा माइनर अमाउंट में होगा, वो आपका डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप ऑलरेडी पहले प्रेजेंट था ऑन अ बेंजीन रिंग। नेक्स्ट is, so ability of the group to decide the position of an incoming group on a benzene ring to a major product known as the directive influence of the groups। वो क्या है आपके, that is the influence of the groups, कि उन ग्रुप्स का क्या इन्फ्लुएंस है बेंजीन रिंग के ऊपर, that is the ability of that group, ठीक है। अगर उस ग्रुप की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका इफेक्ट नज़र आएगा। अगर उस ग्रुप का एबिलिटी है टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अकॉर्डिंग उस इनकमिंग जो आपका ग्रुप होगा उसकी ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल इन्होंने कंसिडर किया है सिंपल नाइट्रेशन रिएक्शन कंसिडर की है, बट नाइट्रेशन रिएक्शन इन्होंने कंसिडर की है इन टू स्टेप्स, टू केसेस में, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन की है बट टू केसेस में। एक में उन्होंने जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप कंसिडर किया है बेंजीन के ऊपर इथाइल है, और दूसरे केस में उन्होंने जो आपका बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंसिडर किया है तो इथाइल की जगह उन्होंने नाइट्रो ग्रुप कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। दोनों केसेस में कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, लेट्स सी। यहाँ पे देखो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसके आपने नाइट्रेशन करनी है तो नेचुरल नाइट्रेशन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पे आपके पास जनरेट होगा नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, आपके पास क्या जनरेट होगा, नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, आइदर दिस पोजीशन,
आइदर दिस पोजीशन, या तो आपके इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा या फिर इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है ना। तो उस केसेस में कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब इस केसेस में देखो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, मगर इस केसेस में क्या है आपका ये जो है दिस इज अ मेजर, और माइनर आपके कौन सी फॉर्मेशन होगी वो मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं है, दैट इज अ दिस विल फॉर्म अ माइनर प्रोडक्ट, दैट इज अ मेटा प्रोडक्ट, जो इस केसेस में क्या होगा माइनर, और ये जो दोनों है ये क्या होंगे आपके मेजर, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने केस क्या कंसिडर किया, दैट इज अ अल्काइल की जगह इन्होंने क्या ले लिया अब नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप की नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इस केसेस में अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे मेजर ग्रुप कौन सा हो रहा है आपका मेटा वाला, ठीक है, और माइनर कौन सा हो रहा है आपका जो ऑर्थो और पैरा वाला। दैट मीन्स कि जो ओरिएंटेशन है ओरिएंटेशन वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपकी बेसिकली ऑलरेडी जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसी पे डिपेंड कर रही है। अगर तो आपका ये वाला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इस नेचर का है जैसे अल्काइल है इलेक्ट्रोलिजिंग नेचर का, तो आपका जो इनकमिंग है वो ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा देगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर है तो जो इनकमिंग वाला है ग्रुप वो कहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट होगा मोस्ट प्रोबेबली मेटा पोजीशन पे, तो वो मेटा पोजीशन वाला आपको क्या है मेजर अमाउंट में प्रोडक्ट देगा, क्लियर है। नेक्स्ट है अब जो इनका इन्फ्लुएंस है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ग्रुप्स का वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड, एक है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसमें क्या है जो भी आपके ग्रुप्स ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट को एज अ मेजर फॉर्म में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जैसे आपका एल्काइल, ठीक है, ये वाला एल्काइल इनमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा था, सो जो ये वाले ग्रुप्स होते हैं ये सारे क्या हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सिमिलर आपका NH2 ग्रुप NHR NR2 OH ये सारे ग्रुप क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मीन्स कि अगर आपके बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी ये सारे ग्रुप्स लगे होंगे तो आपके पास ऑर्थो और पैरा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेटा। सिमिलरली ये है मेटा डायरेक्टिंग मीन्स कि अगर ये वाले ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे आपके बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी तो आपके पास मेटा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नेक्स्ट है जो बेस है दैट इज़ अ ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन हो रही है यहाँ पे आपका मेटा प्रोडक्ट आएगा या फिर आपका ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट आएगा, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो मैकेनिज्म है मैकेनिज्म में आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ रहा है या आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ बेसिकली लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे प्रेफरेबली ये अटैक करेगा, किस पोजीशन पे उसकी अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम होगी, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट दैट इज द ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज डिपेंड अपॉन मेनली टू फैक्टर्स। जो आपके ओरिएंटेशन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है ये -I या फिर +I इफेक्ट शो हो सकता है, और रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है +M या -M, ठीक है। या तो रेजोनेंस क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कि वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोनेंस, या फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टूवर्ड्स द रिंग इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस की फॉर्म में ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स या तो ये रेजोनेंस की फॉर्म में टूवर्ड्स अ रिंग, जैसे यहाँ पे कोई भी ग्रुप है उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, या तो इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोनेंस ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा टूवर्ड्स अ रिंग, या फिर रेजोनेंस की फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज द रेजोनेंस इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि टू विड्रॉज अ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ या टू डोनेट्स अ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। अगर नॉर्मल हमने समझना हो कि क्या है आपकी रिएक्शन होती है कार्बोकेटाइंस आपके जनरेट होंगे या एरेनियम आयन जनरेट होते हैं, ठीक है। फर्दर वो एरेनियम आयन स्टेबलाइज होते हैं बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 या 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। अब ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा दैट इज प्रेजेंट ऑन द रिंग, तो ऑलरेडी जो ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन पे उसी पे ही
डिपेंड करेगा। अब इसमें क्या है, फर्दर टू केसेस आई मीन कि अगर आपका जो ऑलरेडी अटैच ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजर है या विड्रॉल है, ठीक है, दैट इज अ इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड केस में क्या होगा कि जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका रेजोनेंस इफेक्ट कैसा हो रहा है, इन केस ऑफ अ रिलीजिंग कैसा हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और इन केस ऑफ अगर विड्रॉल ग्रुप प्रेजेंट है उस केस में रिलीजिंग इफेक्ट कैसा शो हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स कि आई जो है आपको वो प्लस आई कंसिडर कर रहे हैं इस केस में, ठीक है, कि आपका जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है मीन्स कि बेंजीन के ऊपर जो ऑलरेडी पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट है उसका प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल अगर वो प्लस आई इफेक्ट है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, नेचुरल आपके पास ऑर्थो पैरा ग्रुप प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगा। वो ऑर्थो पैरा ही प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा फॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू मेटा, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है कि ऑर्थो ही पैरा ही प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा हमें एज़ कम्पेयर टू मेटा। अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, सपोज करो कि ये आपका बेंजीन है ऑलरेडी, ठीक है, हमने जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसका पैरा अटैक करवाया। कौन सा अटैक करवाया इसमें, पैरा, ठीक है, फर्स्ट केस में पैरा अटैक करवाया। अब यहाँ पे देखो जैसे उसने पैरा अटैक किया तो यहाँ पे तो आपका ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स वो मूव किए तो आपका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये वाले नेबरिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किए तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और इसी कार्बन के साथ ऑलरेडी आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो जो मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, दैट मीन्स इसका कौन सा इफेक्ट है आपका, प्लस आई इफेक्ट। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के जो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट मीन्स ये आपके कौन से स्ट्रक्चर होगी, दैट इज अ स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर। मीन्स कि इसमें चाहे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है मगर उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है आपका ये वाला मिथाइल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप इसका सेकंड देखो, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने क्या किया कि इसका ऑर्थो अटैक करवाया, ठीक है। ऑर्थो मीन्स हमने यहाँ पे अटैक करवा के देखा अपने इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ पे जैसे अटैक करवाया तो पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इस केसेस में भी हमें ये वाला जो स्पेशली स्टेबल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हमें मिल रही है। यहाँ पे भी आपका जो ये स्पेशली स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्थो अटैक में भी ये स्पेशली जो स्टेबल स्ट्रक्चर है मिल रहा है। नेक्स्ट अगर देखो यहाँ पे थर्ड केसेस में जैसे आपने यहाँ पे मेटा अटैक करवाया, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं भी वो फॉर्मेशन नहीं हो रही है आपको स्पेशली जो स्टेबल स्ट्रक्चर वो फॉर्म नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से ये मेटा अटैक इतना आपको फ्रूटफुल प्रोडक्ट नहीं देगा इन केस ऑफ अगर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग ऑलरेडी ही यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। क्लियर है ये एक स्टेप। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीक। ओके।